जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी आवाज दूर तक जानी चाहिए। सभी भाइयों से निवेदन है, अपने को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो ये तो एक बहाना है, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट बना करके वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट बना करके लगातार हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। और राजनीति के चक्कर में जहाँ हिंदू घट रहा है वहाँ मर रहा है, और जहाँ नहीं है, यहाँ हिंदू की जहाँ ताकत है वहाँ मुसलमान थोड़ा दबके रहता है। हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिर्फ हिंदुओं को सिखाया जाता है, सिर्फ हिंदू स्कूलों में सिखाया जाता है, हिंदू मंदिरों में बोला जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। दरअसल में हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकता। टीपू की हत्या का बदला लेके रहेंगे। देखो अभी जो वो खालिद के लड़के रहमान जी वापस आए वहाँ, वो भी हिंदू विरोधी हैं, हमें आशा नहीं है उनसे कुछ भी। मगर हम बार बार मोदी जी का नाम लेने के अलावा हम और भी तो पार्टी के जागरूक कार्यकर्ता हैं, उनको भी तो नाम ले सकते हैं। पहले तो वैसे तो सर आया हुआ है, सर के हिसाब से बांग्लादेश ही निकल रहे, लेकिन जो बचे खुचे होंगे तो फिर उनको निकालने का काम ये हिंदू समाज करेगा। लेकिन हमें माननीय मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे आशा है कि वो कुछ ऐसा स्ट्राइक करेंगे जैसे पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया था ना, ऐसा कोई स्ट्राइक करेंगे जिसकी वजह से हिंदुओं पर हमले रुकेंगे और हिंदुओं पे अत्याचार बंद होगा, हिंदू सुरक्षित होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ प्राची रावत। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के पटेल नगर इलाके में मौजूद हूं। देखिए, बांग्लादेश में इस वक्त जो हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, लगातार हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, उसके चलते जो है इंडिया में लोग काफ़ी ज़्यादा विरोध करते नज़र आ रहे हैं। और इस वक्त जो पटेल नगर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी लोगों ने वहाँ की सरकार, जो बांग्लादेश सरकार इस वक्त मोहम्मद यूनुस के हाथों में है, उनका देखिए पुतला जलाया है, ताकि वहाँ के लोगों को जो है एक संदेश मिल सके कि आप लोगों को एकजुट रहना है और एकजुट होकर जो है इस लड़ाई को लड़ना है। तो यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे और हिंदुओं को और क्या ये लोग संदेश देना चाहते हैं, इन्हीं की जुबानी जो आपको सुनाएंगे। तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे निवेदन है, एकजुट होके जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी आवाज दूर तक जानी चाहिए। सभी भाइयों से निवेदन है, अपने को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए एकजुट होकर आवाज आनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र। तो सर, ये जैसे अभी आपने पुतला जलाया, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू हैं? हमारा संदेश ये है कि जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं। अब ये कहते हैं जी दीपू दास को ने तो जो है ना उसकी अवमानना की, हमारे अल्लाह की, तो उसके बाद एक और हत्या हुई है, ठीक है। तो ये तो एक बहाना है, सिर्फ हिंदुओं को टारगेट बना करके वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट बना करके लगातार हिंदुओं की निर्मम हत्याएं की जा रही हैं। और ये बांग्लादेश को सीधा संदेश है, बांग्लादेश को और यूनुस सरकार को जो इस समय वहाँ पर है, कि आप हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो। अगर आप हिंदुओं पर अत्याचार बंद नहीं करते हैं तो हो सकता है भविष्य में यहाँ पर भारत के अंदर जो बांग्लादेशी रह रहे हैं, पहले तो वैसे तो सर आया हुआ है, सर के हिसाब से बांग्लादेश ही निकल रहे, लेकिन जो बचे खुचे होंगे तो फिर उनको निकालने का काम ये हिंदू समाज करेगा। तो आपको क्या लग रहा है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ बांग्लादेश में कि इस तरीके से हिंसा जो है वो भड़क रही होगी? देखो, एक राजनीतिक स्टंट भी है। वहाँ भी बांग्लादेश में चुनाव होने थे, ठीक है। उस चुनाव को रोकने के लिए, क्योंकि देखो कोई जब हादसा होगा, कोई चीज़ होगी तभी कोई चीज़ रुकेगी। हो सकता है चुनाव को रोकने के लिए यूनुस सरकार जो है उन्होंने वो हिंदुओं को पर करवाया हो, जबकि वहाँ के जो जिनकी हत्या हुई है, हदी नाम है, क्या नाम उनका, उनकी हत्या हुई, उनके भाई क्लियर बोल रहे हैं, उनके भाई का बिल्कुल साफ स्पष्ट संदेश है कि इसकी जो हत्या है वो यूनुस ने कराई है, इससे स्पष्ट होता है। लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हिंदुओं ने उनकी हत्या कराई है। जो 2 लोगों ने उनको गोली मारी थी, उनका कहना है कि हिंदुओं ने करवाई थी। नहीं, वो जो लोग पकड़े गए उसमें हिंदू एक भी नहीं है। हाँ। जो लोग पकड़े गए हैं उनकी हत्या में, उनमें हिंदू एक भी नहीं है, वो सारे मुसलमान हैं। जब उसके भाई ने क्लियर बोल दिया कि मेरे भाई की हत्या जो है यूनुस ने कराई है, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है, साफ है, स्पष्ट संदेश है कि वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। और चुनाव न हो या चुनाव देरी से हो, वो उनका मेन उद्देश्य है कि हम चुनाव देर से होगा तो हो सकता है हमारी विजय हो। तो सर, आपको क्या लगता है कि उनकी हत्या क्यों कराई सरकार ने, यूनुस सरकार ने? ये सब पॉलिटिक्स चीज़ें हैं, राजनीति के चक्कर में जहाँ हिंदू घट रहा है वहाँ मर रहा है,
और जहाँ नहीं है, यहाँ हिंदू की जहाँ ताकत है, वहाँ मुसलमान थोड़ा दबके रहता है। जिस कौम की पहली स्पीच ये अल्लाह इन अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, इसका मानने ये होता है अल्लाह के अलावा हमारी इबादत के करने के लिए कोई भी लायक नहीं है। इसका मतलब सारे गुरुओं का अपमान, हमारे सारी देवताओं का अपमान, क्रिश्चियन का किसी भी चीज़ का है उसको हम नहीं मानते, सिर्फ अल्लाह के अलावा। जिसकी पहली स्पीच के अंदर ये आ जाए और सीधा बोला जाए काफिर जहाँ देखे उसको मार दिया जाए, जिसकी पहली स्पीच में ये हो, ये शब्द कुरान मदरसे से पढ़ाया जाए, 5 साल के बच्चे को हर चीज़ के जिहाद के बारे में पता होता है, जिहाद क्या होता है। और हमारे हिंदू धर्म के लिए हम 20 साल का 50 साल का व्यक्ति होता है, अपने धर्म के बारे में हम अपने बच्चों को भी नहीं बताते और बड़े को भी नहीं पता चलता हमारे राम ने क्या करा, हमने क्या करा। ये कुछ कमी हमारे में भी है, समाज के अंदर, धर्म के अंदर। तो हम कहते हैं, और धर्म तो सबसे बड़ी बात, धर्म एक है, बाकी सब मजहब है। धर्म का अनंत काल तक जिसका कोई भी अता पता नहीं हो कब से स्टार्ट हुआ, उसको कहते हैं धर्म। और एक होता है मज़हब। मज़हब होता है कन्वर्ट करा हुआ चीज़, जो बनाई हुई चीज़ है। अब मैंने पार्क बनाया, कोई चीज़ बनाई, वो मैंने आज स्थापित करा। मोहम्मद का जन्म हुआ 1400 साल पहले, जब इस्लाम का जन्म हुआ। उससे पहले इस्लाम का कुछ पता ही नहीं था। अब धीरे धीरे वो ये तलवार की नोक पे सलवार पहनने वाला मुसलमान है आज की डेट में। टीपू की हत्या का बदला लेके रहेंगे। यूनिट सरकार होश में आओ। तलवार पे नोक पे जिसने तलवार की नोक पे जिसने पजामी पहनी, सलवार पहनी, वो आज का मुसलमान है। और जो आज का हिंदू डरपोक है, सेकुलर हिंदू है, वो आने वाले भविष्य में वो आने वाला मुसलमान है। मतलब ये हिंदू मुस्लिम, आपको क्या लगता है सरकार ऐसे कर रही है? हिंदू मुस्लिम जैसे लोग तो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो क्या सरकार वहाँ पे ऐसे कर रही है क्या? मुसलमान देखो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई सिर्फ हिंदुओं को सिखाया जाता है, सिर्फ हिंदू स्कूलों में सिखाया जाता है, हिंदू मंदिरों में बोला जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। दरअसल में हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं हो सकता। शिया और सुन्नी आपस में भाई भाई नहीं हुए तो मुसलमान हमारा भाई कैसे हो जाएगा? आप इस बात को स्पष्ट समझो ना, स्पष्ट संदेश है उनका। जब शिया सुन्नी भाई भाई नहीं है तो हिंदू मुसलमान भाई भाई कहाँ से हो जाएगा? ये तो हमें बहलाने के लिए, वो उन सेकुलर हिंदुओं के लिए जो डरपोक हैं, जिन्होंने हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़नी, जो कमज़ोर हैं, जो डरते हैं कि नहीं यार हमने क्या करना, जाने दो, हमें जीना है। अरे जीना है तो ढंग से जियो, जीना है तो सीना ठोक के जियो, सीना है तो दमदारी से जियो, जीना है तो ताकत से जियो। ऐसे मर मर के जीने से, किसी के हिंदू मुस्लिम भाई भाई करके जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। ना जात में बटेंगे, ना पात में बटेंगे। ऐसी मौत से अच्छा है हम शहीद हो जाएं। भगत सिंह शहीद हुए, हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज शहीद हुए, उनके 4 साहिबजादे शहीद हुए सिर्फ धर्म की वजह से। उन्हें कोई मतलब नहीं थी, और राजे महाराज है तो शुरू उनको बख्शिश दी गई थी, लेकिन उन्होंने बलिदान दिया, उन्होंने शहीदी दी सिर्फ हिंदू धर्म के लिए। अच्छा, आपको क्या लगता है इस वक्त जो हिंदू बांग्लादेश में हैं अभी, तो क्या डर कर जी रहे हैं कि कभी भी कोई भी नेक्स्ट हो सकता है कि जिसको ऐसे, मतलब अभी हुआ उसके साथ, एक लड़के को वहाँ पे टांग दिया, उसकी गलती नहीं थी, कुछ भी नहीं था। देखो, क्योंकि संख्या बल वहाँ पर मुसलमानों का ज़्यादा है, फिर भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर कुछ सेकुलर लोग हैं, कुछ मुल्ले लोग हैं जो बोलते हैं जी यहाँ पर मुसलमान डरा हुआ है। अगर यहाँ का मुसलमान डरा हुआ है तो पत्थरबाजी नहीं करता। यहाँ का मुसलमान डरा हुआ है तो किसी हिंदू कोई शोभा यात्रा निकलती है, कोई हिंदू कार्यक्रम होता है, उन पे पत्थरबाजी नहीं करता। इसका मतलब वो हमें डराना चाहते हैं, उल्टा वो पत्थरबाजी करके हिंदुत्व को दबाना चाहते हैं, जो आज के समय में बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब हिंदू पूर्ण तरह जागरूक हो चुका है। और अब धीरे धीरे जो हिंदुओं को संगठित होना था, जैसे योगी जी बोलते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उनकी कथन बिल्कुल सही है, हम उन पे कथन पे बिल्कुल सही से चलेंगे। और अब धीरे धीरे हिंदू संगठित हो रहा है। जैसे जैसे हिंदू संगठित हो रहा है, वैसे वैसे मुसलमानों को क्या लग रहा है कि अगर ये संगठित हो गए तो हम गए, जागरूक हो गए। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, जैसे अभी आपने पुतला जलाया तो उससे एक संदेश जा रहा है वहाँ के हिंदुओं को? बिल्कुल जा रहा है। कैसा संदेश उन तक पहुँच रहा है कि क्या वो एकजुट हो पाएंगे उधर, जिस तरीके, क्योंकि अभी इन्होंने कहा कि संख्या वहाँ पे मुसलमानों की जो है वो ज़्यादा है।
नहीं, मुसलमानों की संख्या तो वहाँ ज़्यादा है ही, और हिंदू की जनसंख्या पहले से वहाँ कम हुई है, और यही इसी का फ़ायदा उठाते हैं लोग, हिंदू को दबाने का पूरा काम कर रहे हैं। बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो वहाँ पे अभी आपको क्या लगता है सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी ऐसे कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो ही जा रही है? देखो अभी जो वो खालिद के लड़के रहमान जी वापस आए वहाँ, वो भी हिंदू विरोधी हैं। हमें आशा नहीं है उनसे कुछ भी, लेकिन हमें माननीय मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे आशा है कि वो कुछ ऐसा स्ट्राइक करेंगे जैसे पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक किया था ना, है ऐसा कोई स्ट्राइक करेंगे जिसकी वजह से हिंदुओं का हमले रुकेंगे और हिंदुओं पे अत्याचार बंद होगा, हिंदू सुरक्षित होगा। अच्छा, तो अभी तक जैसे इतने सारे इंसिडेंट हो चुके हैं तो मोदी जी अभी तक उन्होंने ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वो क्या एक्शन इस पे ले सकते हैं? क्या उम्मीद आप उनसे करते हैं कि इस तरीके का एक्शन वो लें? हमें तो उम्मीद ये है कि हो सकता है कि लगभग 1.25 करोड़ हिंदू अभी वहाँ पर हैं बांग्लादेश के अंदर। 1.25 करोड़ हिंदुओं को मिलाकर के एक छोटा सा भारत बनाया जा सकता है। तो भविष्य की वाणी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी अंदर अंदर कुछ ऐसा प्लान बना रहे हो कि हमें छोटा सा भारत वहाँ से अलग मिल जाए। जब 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग करवाया था, तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो बांग्लादेश से हमें एक हिंदू भारत अलग से मिल जाए। अच्छा सर, अभी आप क्या उम्मीद करते हैं मोदी जी से और कि वो क्या इसको लेकर एक्शन कर सकते हैं? देखिए, आप कह रहे हैं मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, उसके साथ साथ में हमारी जो संख्या है उनको भी जागरूक होना चाहिए, अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं हमारे। और रही बात राजनीतिक की, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, और जो हम यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं इस टाइम पे, हिंदू एक्टिव हो रहा है इस टाइम पे, और उसके बिहाफ पे ही सब मीडिया के चैनल से या व्हाट्सएप के चैनल से हिंदू जागृत हो रहा है इस टाइम पे, और होना भी चाहिए। और हम बांग्लादेश को ना देख के हम अपने घर को देखें पहले। बांग्लादेश में जो हो रहा है, हम वर्बली हम कई भी चीज़ कह सकते हैं अपने मन से कि हम टीवी पे देख रहे हैं बांग्लादेश में किसी को जलाया गया, कुछ हुआ, वो एक सीन देख रहे हैं हम, वो स्थिति यहाँ ना हो उसके लिए हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। और आज हम बच्चे की जुबान पे मोदी जी का नाम है, उन्होंने भी कुछ कार्य ऐसे किए हैं जिसके बिहाफ पे हम खाली मोदी जी कह रहे हैं, और भी तो पार्टियाँ हैं, और पार्टी क्यों नहीं जागरूक हो रही इसके लिए? मोदी जी क्यों काम करें? मतलब अभी जैसे वो चुप बैठे, कुछ कर नहीं रहे, तो आपको लगता है कि चुप कोई नहीं बैठा, चुप कोई नहीं बैठा हुआ। मगर हम बार बार मोदी जी का नाम लेने के अलावा हम और भी तो पार्टी के जागरूक कार्यकर्ता हैं, उनको भी तो नाम ले सकते हैं तो सत्ता में। कि किसी ने भी अब तक इस चीज़ को लेकर कोई एक्शन किया हम नहीं? यही चाहते हैं कि देखो, हम और पार्टी वाले भी इस चीज़ को लेके मुद्दा उठाएं। मोदी जी अगर इस वर्क को कर रहे हैं, अदर जो पार्टी वाले हैं वो भी मुद्दा उठाएं इस चीज़ को लेके। तो देखिए, इस खबर से लोग जो हैं एक ही संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं कि सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं बल्कि जितनी भी पार्टियां हैं वो इसको लेकर जो है कड़ा एक्शन जो ले, ना कि राजनीति यहाँ पर करे। देखिए, लगातार जो है बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। इसका एक एग्जाम्पल था दीपू चंद्र दास की मौत, और साथ ही साथ वहाँ पर जो महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि महिलाओं को टारगेट किया जाता है। वहाँ पर एक बच्ची को भी देखिए जिंदा जला दिया गया था, 7 साल की मासूम बच्ची को जिस तरीके से जिंदा जला दिया गया था, और वहीं एक दीपू चंद्र दास की मौत भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है ये हिंदुओं को याद दिलाने के लिए कि आप लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है। और वहीं जो इंडिया में जो हिंदू लोग हैं वो इस चीज़ का कड़ा विरोध करते नजर आ रहे हैं कि जो सरकार है वो क्या कर रही है। देखिए, यूनुस सरकार जो है वहाँ की, जो इस वक्त बांग्लादेश जो यूनुस सरकार चला रही है, तो लोगों ने यहाँ पर उनका पुतला जलाया ताकि एक संदेश जो है वहाँ के हिंदुओं को दे सके कि आप लोगों को एकजुट होकर जो है इस लड़ाई को लड़ना है। अब जो आपने पूरी खबर देखी है, इस पूरी खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल तेज तरार के साथ। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं प्राची रावत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।